ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले लोगों की है, जहां चंदन नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। गांव के बाहर एक पुराना उजाड़ मकान था, जिसे सभी चुड़ैल का घर कहते थे। इस घर के बारे में यह अफवाह थी कि रात में वहां एक चुड़ैल आती है, जो सफ़ेद कपड़े पहने लंबे खुले बालों के साथ घूमती है। कहते हैं कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है और जो भी उसकी ओर देखता है वह बीमार हो जाता है या कभी वापस नहीं आता। चंदन को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि यह सब डराने वाली बातें हैं और शायद गांव के लोग ऐसे ही अपनी कहानियों में रंग भरते हैं। एक दिन चंदन ने अपने दोस्तों के सामने बहस छेड़ दी कि वह उस चुड़ैल के घर में जा सकता है और वहां कुछ भी डरावना नहीं है। चंदन का दोस्त रमेश कहने लगा, अगर इतना ही भरोसा है तो आज रात वहां जाकर दिखा। चंदन ने चुनौती स्वीकार कर ली और रात के अंधेरे में अकेले उस घर की ओर निकल पड़ा। जब वह घर के करीब पहुंचा तो ठंडी हवा चलने लगी और उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संयम में रखा और आगे बढ़ता रहा। जब चंदन ने घर का दरवाज़ा खोला तो वहां का माहौल बेहद खौफनाक था। कमरा धूल और जालों से भरा हुआ था। हर जगह एक अजीब सी बदबू थी, लेकिन चंदन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चारों ओर देखा और धीरे धीरे घर के अंदर आगे बढ़ता गया। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो एक छाया उसके सामने खड़ी थी। वो छाया एक लंबी महिला की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें चमक रही थीं। तुम कौन हो? चुड़ैल ने गहरे स्वर में उत्तर दिया, मैं यहाँ की रक्षक हूँ। यहाँ जो भी आता है उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? चंदन कांपते हुए बोला, मैं यहाँ सिर्फ ये जानने आया हूँ कि ये सब सच है या नहीं। कृपया मुझे जाने दे। तुम जैसे लोग हर बार यही कहते हैं, लेकिन जो एक बार इस घर में आता है वो वापस नहीं जा सकता। अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा। चंदन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसकी आवाज़ भी गले में अटक गई थी। चुड़ैल उसके पास आई और धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट होने लगी, जैसे कि कोई पुरानी कविता या मंत्र पढ़ा जा रहा। गांव के कुछ लोग चंदन को ढूंढने उस पुरानी हवेली की ओर बढ़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि चंदन बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वहां के बुजुर्ग लोगों ने कहा, अब इसे तुरंत यहाँ से ले चलो, वरना इसकी आत्मा भी उस चुड़ैल के हवाले हो जाएगी। उस घटना के बाद से चंदन पूरी तरह से बदल गया था। अब वो पहले जैसा हंसमुख और बेपरवाह नहीं रहा। गांव में ये बात फैल गई कि उस घर में सचमुच एक चुड़ैल का वास है। लोग अब वहां जाने से और भी ज़्यादा डरने लगे।